पौड़ी में कि जिस दिन बीजेपी का मैं काला चिट्ठा खोल दूंगा उस दिन काला दिन आएगा, लेकिन काला दिन अभी तक आया नहीं। अब ऐसा नहीं तो कुछ चीज़ें नैतिकता रहनी चाहिए। अब मैं जब अति करेंगे, मैं तो ईडी वालों को बोल के आया हूँ ना, मैं बोल के आया उनको, मैंने ज़्यादा मत खोदना, तभी तो चुप हो रखा है। अरे मैं तो कह रहा, मैंने तो कहा भेजो जेल मेरे को, मैंने कहा भेज दो जेल में, जो होना ही है। मैं जेल भेज दोगे तो उस दिन मैं तुम्हारी पोती पतले। और मैं तो कह रहा हूँ साला ईमानदार, आपने जोरदार बयान दिया तो कहीं ईडी के, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे केजरीवाल राष्ट्र नेता से, दिल्ली का मुख्यमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गया, मुझे जेल भेजें बिना, मैंने कहा ना चर्चे पर्चे खर्चे, बिना जेल गए तो कोई नेता ही नहीं बनता। साला सीबीआई आई, देखो सीबीआई, देखो उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी। अब उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की, हरक सिंह कुछ है ना, अरे मैं एक सिपाही का लड़का, आज एक सिपाही के लड़के ने साला हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच है, उसको हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब रफा दफा कर दिया। तो कहले कहा रखा, मेरे ढूंढो तुम, ये तुम्हारा काम है ईडी वालों का। भाजपा कह रहे धाकड़ धामी की बात कर रहे हैं, धाकड़ धामी हरक सिंह रावत कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा ना, वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। सच में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच है। या उत्तराखंड में मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। 27 साल उम्र में मंत्री बन गए हैं। मुझे आज आप लोग बताओ, एक पेपर लीक हो गया, चलो हो गया, दूसरा पेपर लीक हो गया, तीसरा हो गया। अगर ये राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ तो भाजपा ने तूफान मचा देता पूरे देश के अंदर। यहाँ तो साला लोक सेवा आयोग में भी जा रहे, तो अब मेरे मुंह से साले निकल जा रहा है। मैं गढ़ वाले आदमी हूँ, कभी कभी गढ़ वाली बात अब वो आदत पड़ी ना। बात मंत्री लगा रहे, कह रहे भाजपा। अरे यार वो मंत्री भी अंदर खाने चाहेंगे कि हारी जाए, उनकी कुर्सी भी सुरक्षित तभी है। मैं आज आप बता रहा हूँ, मंत्री भी चाहेंगे, भाजपा के लोग भी चाहेंगे कि हार जाए। और पूरी नौटियाल मंत्री बनने की दौड़ में भी है। अरे कहीं नहीं बन रही है, कोई नहीं बना रहा है, कैसे बेवकूफ़ बना रहा है उसको कब तक बेवकूफ़ बनाओगे उसको भी चुपचाप अपना। अरे ठीक है उन्होंने बना दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाजपा कहीं दौड़ में कुछ नहीं है। पैसा मशीनों से जैसे हरियाणा में करा भैया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। रावत जी बेरोजगारी, अब आप लोगों को जिम्मेदार, अगर केदारनाथ में कांग्रेस हारती है, कांग्रेस तक अगर कोई नुकसान होता है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, यहाँ की जनता की तो जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी भी, क्योंकि आप जो है उठाते रहोगे। भाजपा के अगर मशीनों में गड़बड़ कर रही है, मशीनों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, तो मैं हाथ जोड़ के आप पत्रकारों से भी कह रहा हूँ कि भाजपा के अहम को तोड़ने के लिए तभी तो आप लोगों को भी विज्ञापन ठीक से मिलेंगे। जब देखना तुम जरा, ये भाजपा कुछ भी कर सकती है। मेरे को रात ही रात निकाल दिया, जब हरक सिंह की जरूरत थी तब तुमने मेरे को बुला लिया, और जब हरक सिंह की जरूरत नहीं तो रात में 16 जनवरी को निकाल दिया। तो ये भाजपा कुछ भी कर सकते। मैं तो बचपन से रहा हूँ भाजपा में। आपने कहा मैनेजर लगाया, मैंने कहा इस तरह से लगाते थे आप? मतलब मैं इसलिए करूँ कि ये मैनेजर नौकरी मैं तो लगाता था, क्यों नहीं लगाता। मेरे 22,000 लोग उपलब्ध में नौकरी। मैंने यहाँ एक चीज सुनो, केवल रुद्रप्रयाग जिले में जो भी बीएससी था, क्योंकि मेरे पे एग्रीकल्चर था तो बायोलॉजी आर्ट्स के बच्चे को नहीं लगा सकता था, जो भी बीएससी था यहाँ केवल रुद्रप्रयाग विधानसभा नहीं, पूरे जिले में जो भी बीएससी बॉटनी से था, जंतु विज्ञान से था, मैंने सीड सर्टिफिकेशन में, ऑर्गेनिक में, और आज उधम सिंह नगर में 250-300 लड़के अब वो परमानेंट हो गए सब। काशीपुर रुद्रपुर में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो मैंने लगाए नौकरी पकड़ सैला जी से कहा लाओ, किसी से कहा लक्ष्मण को बोलता था, जिंगवार जी बोलता था, इनसे बोलता था लाओ भाई कोई बीएससी लड़का है बॉटनी से, उसको मैंने सीड सर्टिफिकेशन में, ऑर्गेनिक बोर्ड में, मंडी में, पंतनगर विश्वविद्यालय में, भरसार विश्वविद्यालय में उसको नौकरी लगाया। तो क्या एक चीज सुनो यार, अपने बेटे वो तो अपने घर के लोगों को तो नहीं लगाया ना, लोगों को लगाया ना, लोगों को। मैंने तो अल्मोड़ा के लोगों को भी लगाया। तो आज अगर 23,000 लोगों को उपनल में, जब मैं उपनल का चेयरमैन बना था केवल 3,000 लोग थे। मैंने अंश सीटे हुए राणा सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, कुंजी बिहार नेगी जी उन्होंने पौड़ी में भूख हड़ताल करी थी, तो भाई साहब सीटे वेतन मृत्यु घोषित हो गया था। मैंने 1 घंटे के लिए पुनर्जीवित कराया सीटे वेतन मान, और 5,500 गढ़वाल में, 4,500 कुमाऊं में नौकरी लगाया। अंशकालिक टीचर्स का लड़ाई लड़ी,
अंशकाली टीचर्स को नियमित करवाया। वो यहाँ का शासन संघ अध्यक्ष था अगस्त महीने का, हर्षवर्धन क्या नाम था उसका, वो भी उसी में परमानेंट हुआ आपने है, हर्षवर्धन नेगी। इसलिए छोटी सी जिंदगी है और उसमें हंसी मजाक ना हो, गिले वे सिक्के हों। मैं तो बहुत खुले मिजाज का आदमी हूँ, मैं तो कभी किसी से दुश्मनी ही नहीं पालता, ना मेरे मन में किसी के लिए खोट होता है। मैं तो रोज़ जब रात को सोता हूँ केदार बाबा से, बद्री बाबा से, बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों का काम कर सकूँ, लोगों के लिए भलाई के लिए काम कर सकूँ। सुबह जब रात खुलती है मेरी, जब मेरी रात खुलती है तो बाबा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ मुझे इतनी ताकत हो कि, तो इसलिए भैया तो मेरे किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं, मुझसे जो रखना चाहे रख ले। आप भी दावेदारी मानते थे अपने को? मैं कोई दावेदारी, मेरी कोई दावेदारी नहीं थी, मेरी कोई दावेदारी नहीं थी। मैं अब यात्रा में आया, पद यात्रा में आया तो आप लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने जो है चला दिया। और मैं भी सोचता हूँ राजनीति में मेरी कोई दावेदारी नहीं थी, लेकिन जब मैं लोग चला रहे थे मैं मजा ले रहा था। चर्चे पर्चे और खर्चे, राजनीति तो भैया देखो सीधा सिद्धांत है राजनीति का, चर्चे पर्चे और खर्चे, ये चलता रहना आशा चाहिए। नोटियाल कितनी मजबूत कैंडिडेट? देखो मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं आशा नोटियाल।